गुड मॉर्निंग। मैं नवीन सर, नारायण कॉमर्स हजारीबाग। जैसा कि आप लोग को एक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन देना था, एक सूचना कि हजारीबाग संस्था में नारायण कॉमर्स के द्वारा आप लोग को टीजीटी, पीजीटी, नीट और जेआरएफ का जो भी एग्जामिनेशन होगा उसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा, जिससे आप लोग को जो भी एग्जामिनेशन होगा इससे रिलेटेड वो एग्जामिनेशन देने में आपको समस्या ना हो। तो जो भी स्टूडेंट, झारखंड के जो भी स्टूडेंट पीजीटी, टीजीटी, नीट और जेआरएफ के तैयारी में जुटे हुए हैं या जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण सूचना ये है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब आपकी हमारे चैनल में मतलब कंटिन्यू बेसिस पे एक आप लोग को वीडियो मिलेगा। एप्लीकेशन में डाउनलोड कर सकते हैं नारायण कॉमर्स हजारीबाग, जिसमें आपको इस टॉपिक से रिलेटेड सारे कंटेंट मिलेंगे, कॉमर्स से रिलेटेड, जिससे आपको प्रिपरेशन करने में आसानी हो। साथ ही साथ इससे रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उस क्वेश्चन का भी आंसर मिलेगा, क्वेश्चन सेट मिलेगा। उस क्वेश्चन सेट को यदि आप प्रैक्टिस करते हैं, बार बार उसको बनाते हैं, तो भी आपका जो होता है रिविजन्स होगा और एग्जामिनेशन देने में आसानी होगा। तो झारखंड सरकार द्वारा जो नियमावली पास किया गया है उसके तहत जो भी स्टूडेंट टीजीटी का फॉर्म फिलअप किए हैं या जेआरएफ का फॉर्म फिलअप किए हैं, उनके लिए इंफॉर्मेशन है कि जो कॉमर्स बेसिस जो हम आप लोग को इंफॉर्मेशन देने वाले हैं उस इंफॉर्मेशन को ध्यान सुने, क्योंकि इसमें आप लोग को ये बताया जाएगा कि टीजीटी के तहत जो एग्जामिनेशन ले आएगा वो किस बेसिस पे ले आएगा या कितने खंड में या कितने प्रोसेस में ले आएगा। तो यदि इस इंफॉर्मेशन को ध्यान रखते हैं तो आपको आगे अपना कार्य करने में आसानी होगा। तो जैसा कि टीजीटी के तहत एग्जामिनेशन होगा, तो टीजीटी का जो सिलेबस है उसके तहत जो एग्जामिनेशन ले आएगा वो 2 पैटर्न में जाएगा। तो एक पेपर 1 लिया जाएगा जिसमें आपका जनरल नॉलेज रहेगा, हिंदी लैंग्वेज रहेगा, जो 100 नंबर का रहेगा, 100 क्वेश्चन रहेगा। प्रत्येक क्वेश्चन जो रहेगा वो ऑब्जेक्टिव रहेगा। प्रत्येक क्वेश्चन का जो मार्क्स होगा वो 1 नंबर पे मार्किंग किया जाएगा। सेकंड पेपर जो रहेगा वो आपका डिपेंड करता है किस बेसिस पे जो टीजीटी फॉर्म भरे हैं, जो पेपर आप जिस पेपर को बेस लेके आप फॉर्म फिलअप किए हैं उस बेसिस से रिलेटेड आपका 150 क्वेश्चन रहेगा। और 150 क्वेश्चन जो रहेगा, प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का रहेगा। तो इससे रिलेटेड आपका एग्जामिनेशन लेगा पेपर 1, पेपर 2। तो हम आप लोग को पेपर 2 के तहत जो कॉमर्स का मेन टॉपिक है जिससे आप लोग को एग्जामिनेशन देना है, क्योंकि आप लोग कॉमर्स तो पढ़ के ही एग्जामिनेशन में देंगे, कॉमर्स लेके ही इस फॉर्म को फिलअप किए हैं, लेकिन बेसिकली क्या होता है क्योंकि आप रिवीजन नहीं करते हैं जिससे आपको समस्या उत्पन्न होती है। तो उसी समस्या को दूर करने के लिए नारायण कॉमर्स हजारीबाग द्वारा आपको कॉमर्स रिलेटेड सारे कंटेंट दिए जाएंगे। ये टीजीटी के तहत बेसिकली आपको 11th और 12th का ही टॉपिक इंपॉर्टेंट पढ़ना है, जिसमें आपको अकाउंट हो गया, बिजनेस स्टडी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया। उस कंटेंट को यदि आप 1 से 2 बार पढ़ लेते हैं तो आपको एग्जामिनेशन देने में कोई समस्या नहीं होगा। बाकी पेपर 1 के तहत जो जनरल नॉलेज है, हिंदी लैंग्वेज रहेगा, उसमें आपका 33% मार्क्स लाना जरूरी है। इसमें आपका झारखंड से रिलेटेड ग्रामर हो गया, व्याकरण से रिलेटेड, मतलब बेसिकली आपको झारखंड से रिलेटेड और हिंदी लैंग्वेज में ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसका आप प्रिपरेशन करें। साथ ही साथ इसका टॉपिक भी आपको बताएंगे किस प्रकार तैयारी करें, किस प्रकार तैयारी करें, साथ ही कंटेंट भी बताएंगे, क्वेश्चन भी देंगे, सॉल्यूशन भी कराएंगे। लेकिन पेपर 2 जो कॉमर्स है ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपको एग्जामिनेशन में आपको जो मार्क्स लाएंगे उसी बेसिस पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा। तो इसके तहत जो आपको टॉपिक बताने वाले हैं टीजीटी के तहत, उसमें 2 खंड में एग्जामिनेशन लिया जाएगा। 2 खंड का टॉपिक सिलेबस है, उस सिलेबस को जानिए, क्योंकि सिलेबस समझ गए हैं तो आप 20% अपने आप की समस्या को दूर कर लेंगे, क्योंकि सिलेबस में ही पता चलता है कि हमको कितना कंटेंट पढ़ना है, कितना कंटेंट नहीं पढ़ना है। तो सिलेबस जो हमारा है 2 खंड में है। पहला खंड में जो हमारा दिया हुआ है, ध्यान देखेंगे, पहला खंड जो हमारा है ये कंप्लीटली हमारा बीएसटी, इकोनॉमिक्स और अकाउंट से रिलेटेड कुछ कंटेंट इसमें है। तो बेसिकली इसमें बीएसटी और इकोनॉमिक्स का ज्यादा टॉपिक रिलेटेड है। तो प्रथम खंड में जो हमारा है, पहला टॉपिक है एकाकी व्यापार, साझेदारी व्यापार, संयुक्त पूंजी कंपनी, करें मतलब सोल ट्रेड, पार्टनरशिप और कंपनी। तो बेसिकली ये तीनों कंटेंट जो है ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है। तो जितना भी ये खंड है, प्रत्येक खंड का हम अलग से क्लासेस देंगे, इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देंगे, जिसको आप सॉल्यूशन करेंगे, इसको बार बार सुनेंगे, तो आपका इस टॉपिक से रिलेटेड जितना प्रॉब्लम होगा सॉल्यूशन दूर हो जाएगा। तो सोल ट्रेड, पार्टनरशिप, कंपनी, ये तीनों हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है।
बेसिकली इसको पढ़ना है। सोल ट्रेड जानते हैं, बेसिकली इंडिविजुअल वन पर्सन द्वारा बिजनेस स्टार्ट होता है, सोल ट्रेड कहलाता है। पार्टनरशिप, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत मोर देन 2% जब मिलकर किसी फर्म को स्टार्ट करते हैं तो पार्टनरशिप फर्म होता है, लेकिन बेसिकली इसमें मिनिमम 2 होते हैं, मैक्सिमम 50 मेंबर होते हैं, बैंक में 10 मेंबर होते हैं। बहुत सारा कंटेंट है जो आपको हम इस टॉपिक के तहत बताते रहेंगे। मेन बेसिक आज बताने का ऑब्जेक्ट है ये सिलेबस। इस सिलेबस को ध्यान सुन लेंगे तो आपको कंटेंट पढ़ने में आसानी होगा। बाकी हर टॉपिक का आपको कंटेंट मिलते जाएगा हमारे चैनल में भी और हमारे एप्लीकेशन भी। हमारा एप्लीकेशन है नारायण कॉमर्स हजारीबाग, इसको डाउनलोड कर लें, ठीक है। जो भी चार्जेस जो क्लासेस लेंगे इसका कोई चार्जेस नहीं है सर, ये आपको फ्री क्लासेस देंगे। इस कंटेंट को ध्यान से आप ध्यान सुने, ठीक है। तो अगला कंटेंट बोला है हमारा वितरण मार्ग, थोक विक्रेता एवं उनके कार्य, फाइलिंग एवं करवाने की विधियां एवं उनके लाभ हानि। तो ये कंटेंट, इसका मतलब ये होगा कि जब कोई प्रोड्यूसर, जब कोई उत्पादक किसी प्रोडक्ट को तैयार करता है तो कंज्यूमर के पास पहुंचने के लिए जिन प्रोसेस का प्रयोग करता है उस प्रोसेस में हमको पढ़ना है कि कौन कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन वे है, कौन कौन सा रास्ता है जिससे कंज्यूमर के पास उस प्रोडक्ट को पहुंचाया जाए। इसमें थोक विक्रेता हो गया, फुटकर विक्रेता हो गया हमारा, मतलब एक तरह के मीडिएटर के बारे में पढ़ना है, उसका मेरिट डिमेरिट। आपसे यही रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, यही हमारा फी है। बस सत्य आपसे कोई फी नहीं लेंगे, जो भी कंटेंट है हमारे एप्लीकेशन में होगा, इसको आप पढ़ लें। अगला टॉपिक है जिसको हम डाल देंगे, अगला टॉपिक है बैंक। बैंक के कार्य, प्रकार और इसके कौन कौन से खाते होते हैं। तो बैंक जो होता है ये इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। इसमें आपको इकोनॉमिक्स से रिलेटेड मनी बैंकिंग के बारे में, बैंक से रिलेटेड कंटेंट को जानना है कि बैंक एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, 1949 में हुआ था, कितना बैंक राष्ट्रीयकृत है, कितना हमारा प्राइवेट बैंक है, ये सारे कंटेंट हम बैंक में बताएंगे। अगला हमारा विनिमय साध्य, साख पत्र, विनिमय पत्र, चेक, प्रतिज्ञा पत्र, हुंडी, बेचान, रेखांकन, पृष्ठांकन, प्रतिष्ठा, ये टॉपिक है। इसका टॉपिक मतलब होता है क्या, इस टॉपिक मतलब होता है कि एक प्रोमिसरी डॉक्यूमेंट होता है, क्योंकि जब आप बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं या बैंक से आप लोन लेते हैं तो एक डॉक्यूमेंट के आधार पे ट्रांजैक्शन वर्क होता है। तो बेसिकली उसी प्रोसेस को पढ़ना है। जैसे मान लीजिए बैंक से पैसा विड्रॉ कर दे चेक के माध्यम से, तो चेक जो हो गया एक प्रोमिसरी डॉक्यूमेंट हो गया, जिसके आधार पर बैंक आपको क्या करता है, आपके चेक में जो अमाउंट है वो आपको पे करता है। अगला टॉपिक हमारा बोला है सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस, मतलब इसमें आपको पढ़ना है बिजनेस फाइनेंस के बारे में कि जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, तो उस फाइनेंस को किस प्रकार इन्वेस्ट करते हैं, उसका सोर्सेज क्या क्या है जिसके आधार पर बिजनेस स्टार्ट करते हैं। टॉपिक बहुत इजी है। अगला टॉपिक है इंटरनल बिजनेस एंड एक्सटर्नल बिजनेस। बेसिकली इसमें आपको एक्सिम के बारे में पढ़ना है, क्योंकि दो कंट्री के बीच जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है तो उस कंडीशन को पढ़ना है, उसका मेरिट क्या है, डिमेरिट क्या है, किस कंट्री से हमारा ज्यादा ट्रांजैक्शन होता है, किस कंट्री से ज्यादा नहीं होता है। तो बेसिकली आपको इस एग्जिम प्रोसेस पढ़ना था इंटरनल और एक्सटर्नल बिजनेस में। अगला हमारा टॉपिक है इसमें, इसी के तहत छठा टॉपिक हमारा बोला है खंड 1 के तहत, खंड ए के तहत ही। सातवां हमारा आपका मैनेजमेंट से रिलेटेड है, क्योंकि मैनेजमेंट के तहत आपको पढ़ना है इंट्रोडक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, फंक्शन मैनेजमेंट एंड साइंटिफिक मैनेजमेंट, मतलब सब में कंटेंट मैनेजमेंट ही है। ये जान लीजिए, ये भी सिलेबस आप यदि मैनेजमेंट के आधार पढ़ते हैं तो आपको टीजीटी एग्जाम निकालने से कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि मैनेजमेंट से ही काम वर्क जो होता है वो इजी हो पाता है। यदि हम आपको जो कंटेंट दे रहे हैं वहां भी मैनेजर रूप से यदि सही रूप से डाल रहे हैं तो आपको पढ़ने में आसानी होगा। तो इसमें बेसिकली आपको मैनेजमेंट के बारे में पढ़ना है, मतलब 12th का बीएसटी। अगला टॉपिक बोला है श्रमिकों को पारिश्रमिक भुगतान की पद्धति, आदर्श मजदूरी, आर्थिक अनार्थिक क्रियाएं। कहने का मतलब है कि जिस कंडीशन में जो आपका बिजनेस चल रहा है उसमें जो भी लेबर काम कर रहे हैं, लेवल ऑफ वर्कर, मतलब हर कैटेगरी के जो भी वर्कर होते हैं उनको आप किस कैटेगरी अनुसार पेमेंट कर रहे हैं, बेसिकली उसके बारे में पढ़ना है। उसका मेथड पढ़ना है कि किस कंडीशन के आधार पर उसका पेमेंट कर रहे हैं। अगला हमारा बोला है व्हाट डू इकोनॉमिक्स, व्हाट डू इकोनॉमिक्स बोला है हमारा। अगला टॉपिक व्हाट डू इकोनॉमिक्स, इसका बोला है इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो बेसिकली ये आपका 12th का इकोनॉमिक्स हो गया। 12th का इकोनॉमिक्स, इसमें क्या है, आपको इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में पढ़ना है। ये आप सब जानते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है जहां पे अर्निंग हो, और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है जहां पे समाज का कल्याण हो। तो दोनों कंडीशन, यदि सोसाइटी का ग्रोथ हो रहा है तो कंडीशन हमारा इकोनॉमिकल से ग्रोथ हो पा रहा है, मतलब समाज को डेवलप करने के लिए अपने इकोनॉमिक का सही से यूटिलाइज करना ही आपका इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी को पढ़ना है। गुड। अगला टॉपिक पढ़ना है प्रोडक्शन, उत्पादन, उत्पत्ति के नियम। ये सब जानते हैं, उत्पत्ति के 3 नियम होता है। इसमें बताएंगे कंटेंट, सारे कंटेंट को बताएंगे। तो बेसिकली ये आपका खंड ए है जिसमें आपको बीएसटी और इकोनॉमिक्स का कंटेंट है 100% इसमें बीएसटी और इकोनॉमिक्स कंटेंट है। अगला हमारा जो खंड 2 है जिसमें आपको पढ़ना है कंटेंट अकाउंट से रिलेटेड। तो अकाउंट से रिलेटेड इसमें पढ़ना है आपको
तो अकाउंट से रिलेटेड इसमें आपका खंड 2 के तहत आपको पढ़ना है बुक कीपिंग, इसमें आपको पढ़ना है बही खाता, परिभाषा, उद्देश्य, लाभ, लेखा प्रणाली, रोजना खाता, बही, तलपट बनाना। बेसिकली इसमें आपको बुक कीपिंग के बारे में पढ़ना है, जर्नल के बारे में पढ़ना है, लेजर के बारे में पढ़ना है, ट्रायल बैलेंस के बारे में पढ़ना है, मतलब 11 से रिलेटेड आपको टॉपिक पढ़ना है। इसमें बहुत सारे हमारे बेसिक अकाउंटिंग टर्म होते हैं, डबल इंटरेस्ट सिस्टम, सिंगल इंटरेस्ट सिस्टम, फिर अकाउंट होता है हमारा 3 प्रकार का होता है, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। बेसिकली उस सारे कंटेंट को हमको पढ़ना है फर्स्ट टॉपिक में। सेकंड टॉपिक आपका है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, यानी मतलब जो बिजनेस ट्रांजैक्शन हो रहा है उस ट्रांजैक्शन में यदि हम कोई मिस्टेक करते हैं, यदि ट्रांजैक्शन गलती करते हैं तो उसका हम करेक्शन कैसे करेंगे, वो पढ़ना है आपको रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में, मतलब अशुद्धियों का सुधार एवं भूल चूक खाता। अगला पढ़ना है आपको फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट। फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट में क्या है सर, इसमें बेसिकली आपको ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट के बारे में पढ़ना है। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट के बारे में पढ़ना है। साथ ही साथ इसमें एडजस्टमेंट के तहत आपको क्लोजिंग स्टॉक, प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, फिर हमारा बैड डेट्स प्रोविजन, तो सारे कंटेंट को आप बताएंगे इस फाइनल अकाउंट में। अगला हमारा बोला बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, बैंक समाधान विवरण। ये टॉपिक जो है, ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको कैश बुक और पासबुक से रिलेटेड कंटेंट को समझना है कि बैंक से जब ट्रांजैक्शन होता है तो किसी कारण से यदि बैंक में ट्रांजैक्शन रॉन्ग हो गया हो या कैश बुक और पासबुक का एंट्री नहीं मैच करता है तो उस कंडीशन में हम लोग क्या यूज करते हैं, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। अगला बोला है माल का चालान खाता है, संयुक्त साज खाता। इसके अंदर जब हम गुड्स को भेजते हैं तो उसको हम जो बिल पे करते हैं, चालान काटते हैं, उसके बारे में आपको पढ़ना है इससे रिलेटेड। अगला टॉपिक जो आपको है वो अगला टॉपिक 6 नंबर टॉपिक जो आपका है वो आपको पढ़ना है पार्टनरशिप फर्म से रिलेटेड। तो पार्टनरशिप फर्म से रिलेटेड डिटेल इंफॉर्मेशन, मतलब फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, गुडविल, एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप, डेथ ऑफ पार्टनरशिप, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, मतलब सारे कंटेंट को 1 बाय 1 पढ़ना है, जिसको हम सारा वीडियो बना के आपको दे देंगे। जिस कंटेंट को आप ध्यान सुनेंगे तो आपको गारंटी करते हैं आपका 11th 12th रिवीजन तो होगा ही, साथ ही आपको टीजीटी एग्जामिनेशन देने में कोई समस्या नहीं होगी। अगला हमारा बोला है औसत भुगतान विधि एवं चालू लेखा विवरण। ये भी कंटेंट पढ़ना है, एवरेज पेमेंट मेथड और करंट पेमेंट मेथड, इसमें भी पढ़ना है बेसिकली इजी। अगला टॉपिक बोला है हमारा कंपनी इश्यू ऑफ शेयर, फॉरफिचर एंड रेशियो, मतलब कंपनी के अंतर्गत कंपनी के द्वारा कंपनी में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं हम लोग शेयर, उस शेयर के बारे में पढ़ना है कि कंपनी किस माध्यम से, किस प्रोसेस से शेयर को इश्यू करता है, शेयर के प्रकार कितने होते हैं, शेयर कैपिटल क्या होता है। बेसिकली हमको कंप्लीटली कंपनी के बारे में पढ़ना होता है, ठीक है। इसमें कंसिडरेशन हो गया, ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया, हमारा एट पार हो गया, एट प्रीमियम हो गया, कंडीशन इसमें फॉरफिचर है, रेशियो फॉरफिचर है। अगला टॉपिक जो है लास्ट टॉपिक, ये आपका इकोनॉमिक्स रिलेटेड, मतलब इसमें आपको पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बताना है, साथ ही साथ इसको कैसे दूर किया जाए उसका सॉल्यूशन बताना है कि किस प्रकार इसको आप दूर कर सकते हैं, ये कब स्टार्ट, किन कारणों से उत्पन्न होता है, किस प्रकार इसका समाधान किया जाता है, मतलब उस सारे कंटेंट को हमको पढ़ना है आपको पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत। साथ इसके टाइप्स क्या होते हैं, इसका कैसे समाधान किया जाता है, वो सारा सॉल्यूशन हमको पढ़ना है इस टॉपिक में। तो ये टॉपिक जो आपको 2 प्रोसेस में है, खंड ए और खंड बी, ये सारे टॉपिक को आपको एक करके सारे टॉपिक को रिवीजन करवाएंगे हम आपको। तो कंडीशन के तहत आप लोग को कहना यही है कि पीजीटी, टीजीटी, नेट और जेआरएफ यदि तैयारी कर रहे हैं और जो टीजीटी के स्टूडेंट फॉर्म भर चुके हैं, जेआरएफ के फॉर्म भर चुके हैं, उनके लिए ये कॉमर्स टॉपिक के तहत दिया हुआ कंटेंट जो अब जो डालेंगे वीडियो, उस कंटेंट को ध्यान से देखिए और उसको अच्छे से आप पढ़ें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको एक जब भी वीडियो डालें तो आसानी से आपको तुरंत प्राप्त हो जाए, ठीक है सर। बाकी हम रिवीजन डालते हैं टॉपिक को एक डालते हैं, आप लोग ध्यान से देखिए। ओके सर, थैंक यू।